अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहान आप सबको फन फैक्ट्री में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम सर से मैथ के बारे में कुछ सवाल करेंगे। सलाम सर जी। सर जी, जिस तरह अगर आप मतलब आपने काफ़ी वक्त पढ़ा रहे हैं, आप काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो अगर आप खास करके मैथ के टीचर हैं, आप मैथ के बारे में अगर आप बता दें सर, मैथ में बच्चों को क्यों इतना मसला होता है? देखो, मैथ में बाकी तो बच्चे जो अगर बड़ी क्लासों में कमज़ोर होते तो उसकी वजह कि छोटी क्लास में उन्होंने ज़रब और तक़सीम जो है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो सही से सीखी नहीं होती है। तो उनको शुरू से अगर बेसिक से अगर उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आएगी तो फिर वो आगे क्लास में जाकर भी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो मेन मसला तो उनका ये होता है। अब मल्टीप्लिकेशन उनकी क्यों होती है, क्या नाम है, कमज़ोर होती है, उसकी मेन वजह होती है टेबल्स। बिल्कुल, टेबल्स के काफ़ी मसला होता है। तो टेबल्स उनको याद नहीं होते, इसलिए फिर वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाते। अगर फर्ज करें आप किसी बच्चे से कहो कि भाई ये सवाल हल करके दो मल्टीप्लिकेशन का, तो वो उसके लिए फिर तो टेबल्स का सोचे क्या, मतलब जैसे 6 7 का क्या आता है, तो या तो उंगली से करेगा या फिर वो बैठ कर सोच रहा होगा या फिर वो उससे देखेगा, टेबल से चीटिंग करेगा। तो मेन चीज़ है कि उसको 9 तक, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको 99 तक टेबल सीखना है तो आप पहले 9 तक टेबल सीख लें, आपको 99 खुद ही याद हो जाएंगे, यानी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आगे ऐसे ट्रिक्स आते हैं मैथ में कि आप जाकर बड़ी आसानी के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन आराम से जहन में कर सकते हैं। लेकिन मेन जो आपने याद करना है 9 तक आपने बिल्कुल स्मूथली याद करना है कि अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि 8 7 का क्या आता है तो आप डायरेक्ट उसको जवाब दे सको। तो अब ये है कि बच्चे क्यों याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ये मुश्किल लगता है, कहते हैं 2 से 9 तक कौन ये टेबल याद करेगा, क्योंकि वो आसान है। देखो, अब आपने 2 से 5 तक अगर फर्ज करें टेबल, आप किसी बच्चे को पूछोगे तो याद होते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करना होता है, बाकी उनको याद होता है। तो 2 से 5 तक जब बच्चे ने याद कर लिए तो बाकी रह गया 6 7 8 और 9, 4 टेबल्स रह गए। अब 4 टेबल्स में से 9 पे तो इतना आसान तरीका है, वो फिर हम किसी वीडियो में वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शायद अक्सर बंदों को पता भी होगा, जो व्यूअर्स हैं उनको अक्सर को पता भी होगा। तो 9 पे तो वो कर लेंगे, लेकिन बाकी रह गया 6 7 और 8। अब 6 7 और 8 का ही टेबल बच्चों ने याद करना है, लेकिन 6 7 का टेबल इन्होंने पूरा नहीं याद करना है। 6 7 का टेबल इन्होंने याद करना है। देखो, अगर हमने 5 तक टेबल एक बच्चे को आते हैं ना, तो 6 का टेबल उसको 5 तक आता है। उसकी वजह ये कि देखो 2 6 जो है 12 होता है और 6 2 भी 12 होता है। अगर आप 6 का टेबल याद कर रहे हो, 6 2 क्या है 12 है, तो उसने पहले से पढ़ा हुआ है 2 6 12। अच्छा, 6 3 क्या है 18 है, उसने 3 6 पहले से पढ़ा हुआ है कि 18 है। अच्छा, 6 4 क्या है 24 है, उसने 4 6 पहले से पढ़ा है कि 24 है। तो 5 तक तो उसको 6 का टेबल भी आता है, 7 का भी आता है और 8 का भी आता है। अब जब वो 9 का भी सीख ले तो उसके पास रह गए 6 का टेबल, उसको सीखना है कि 6 7 क्या आता है, 6 8 क्या आता है और 6 6 क्या आता है। ये 3 चीजें। अब जब उसने 6 7 पढ़ लिया तो 7 6 भी उसको आ गया, यानी 7 का और 6 वाला भी उसको आ गया, 8 का भी उसको 6 का आ गया। तो मतलब ये कि अब तो सिर्फ उसने 7 के टेबल में 7 8 पढ़ना है, क्योंकि 7 6 तो उसने पहले से पढ़ा है 7 7। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ उसने जो टेबल्स याद करने हैं वो 2 3 4 और 5 का करना है। 6 और 7 के 2-3 अल्फाज है जो उसने याद करने हैं, और इस तरह जैसा सारे टेबल्स याद हो जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि वो दोनों साइड से टेबल पढ़ सकते हैं, यानी वो 8 7 और 7 8 सेम होता है। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो अगर टीचर हमसे पूछते थे कि 7 8 क्या है, हमें नहीं पता था, हम डायरेक्ट 8 7 का सोचकर जवाब दे देते ताकि, क्योंकि आसानी जिस तरीके से हमें आसानी होती थी। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना होगा कि टेबल्स जो है वो आसान है। 5 तक टेबल्स याद हो गए तो 6 7 8 और 9 ये भी बिल्कुल उसका जो है आसान तरीका है। 9 का तो मैं, अगर आप चाहो तो मैं अभी भी आपको उसके डेमोंस्ट्रेशन करवा सकता हूँ कि 9 का आप किस तरह वो करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगली वीडियो के लिए तो अगली वीडियो को कर लेंगे मसला। सर जी, अगर बाकी आप तो कुछ बता दें, मतलब 6 5 और 6 6 आपने जो बताया था कि अगर 5 तक सीख लो तो 6 का टेबल जो 5 दोनों सेम आंसर आते हैं, जिस तरह 6 5 30 5 6 30। अगर ये कुछ बता दें, आप लिख के बता दें तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। अभी देखो, पहली बात है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, टेबल्स हम क्यों याद करते हैं। अक्सर बच्चों को तो ये भी बताया जाता है कि हम टेबल्स याद ही क्यों कर रहे हैं। उनको लगता है, अब जब मैं किसी से पूछता हूँ कि ये बताओ कि टेबल्स आप किस लिए याद करते हो, कहते हैं कि टेबल इसलिए कि हमें पता हो कि 5 6 क्या है और 6 5 क्या और 3। तो भाई वो तो सही है, लेकिन ये है क्या चीज। तो मसला ये कि देखो, अगर फर्ज करें आप कहते हो कि 5 6 30, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये 5
टाइम्स 6 है, यानी 5 मरतबा अगर आप 6 लिखते हो तो 30 जवाब आता है। यानी अगर मैं यहाँ पर 6 को 5 बार लिखूं, 1 2 3 4 और 5, तो अगर इनको मैं जमा करूं तो जवाब आता है 30। टेबल्स का मेन मकसद भी यही है। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि 6 5 फिर भी 30 आता है, यानी अगर मैं 6 मरतबा 5 लिखूं तो फिर भी 30 आता है। यानी अगर मैं यहाँ लिखूं 5, ठीक है, 3 4 5 और 6। अब अगर मैं इनको जमा करूंगा तो फिर भी 30 आता है, यानी 6 5 भी 30 और 5 6 भी 30। तो एक तो ये कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैं टेबल्स क्यों याद करूं। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने 5 तक टेबल्स याद किए हुए, ठीक है, तो 6 का टेबल जो है, फर्ज कर आप कहते हैं कि 6 3 क्या आता है, तो आपने 3 6 तो पढ़ा हुआ है कि 3 6 क्या आता है। 3 6 जो जवाब आता है वो यही, यहाँ पर भी वही जवाब आता है। तो आपको तो 6 का 7 का और 8 का जो टेबल है वो 5 तक तो आता ही आता है। 6 1 6 6 2 12, इस तरह 7 1 7 7 2 14। तो आपको ये 9 का जो टेबल है वो तो मैं ये समझता हूँ कि उंगलियों से किया जा सकता है। उसके लिए तो आपकी उंगली हमेशा आपके साथ होगी, तो आप जब चाहो उसको यूज कर सकते हो। बाकी ये 3 टेबल्स हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो सिर्फ टेबल्स पर फोकस करो, सिर्फ 9 तक। बाकी जो आगे का तरीका है वो टीचर्स उनको समझा सकते हैं, हम यहाँ ट्रिक्स भी दे सकते हैं किस तरह वो बाकी टेबल्स आसानी से। एक बंदे को 50 तक टेबल्स याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आप मुझसे फर्स्ट कर कोई सवाल पूछते हैं, जैसे 37 6 क्या आता है, तो मैं 3 6 18 और 7 6 42, ठीक है, 222 जो है, मतलब आपका जो जवाब है वो आ जाता है और आप बगैर उसके वो कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो जी बगैर हाँ। कॉपी और पेंसिल के। जी सर, बिल्कुल सही बात। तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह 9 का टेबल सर जो कि आसान तरीके से बताएंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम 9 का टेबल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।